जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब अपनी अपनी जगह पे खैरियत से होंगे। जश्न आज़ादी आपने मनाया माशाल्लाह 14 अगस्त 1947। अभी 75वां योम आज़ादी आप मना रहे हैं। 74 ईयर हो गए हैं, 75 ईयर शुरू हो गया है। तो उसकी जो जैसे कि हमने पहले वीलॉग में मुबारकबाद दी थी और हमने कहा था बड़े जोशीले अंदाज में मनाएंगे, तो हमने इंशाल्लाह कोशिश की है बड़े जोशीले अंदाज में मनाने की। सबको मुबारकबाद। कौमें इन त्यौहार को मनाते हुए ज़िंदा रहती हैं और ये बड़े प्राउड की बात है जी। जश्न आज़ादी के सिलसिले में हम बातचीत जब कर रहे हैं बब्बे कायद आज़म की, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे। उनकी तकारीर जो इस मामले में बहुत उन्होंने की हैं, बातें की हैं उनकी, वो हमारे लिए मछले राह हैं। हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, एक नेशन बन के रहना चाहिए। इख्तलाफात बुलाकर, पार्टी बाजी छोड़ के, सब पार्टियों को छोड़ के ऐसे त्यौहार पे हमें एक मुठ होना चाहिए। आज़ादी के सिलसिले में 14 अगस्त आज़ादी के सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया था, जिसकी हमने एक पहले वीलॉग कर चुके हैं, एक वीलॉग आज करेंगे। आज़ादी के हीरो, गुमनाम हीरो तो होते ही हैं, और जो बड़े बहादुर और जो बड़े नाम निकाल जाते हैं वो भी हीरो होते हैं, उनको बड़ी इंशाल्लाह फेम वगैरह मिलता है। हमारे जनाब ओकाड़ा से राय अहमद खान खरल, किसी तारीफ के मुताज नहीं, शहीद राय अहमद खान खरल, जिसको पहले ज़िला घुगीरा कहते थे, अभी वो उखाड़ा है। तो जब 1857 में जंग आज़ादी शुरू हो गई थी, तो पंजाब में भी बहुत से लोगों ने, बहुत से यानी गाँव के गाँव जो थे, उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था। तो उसमें गोरों ने और अंग्रेज़ों ने इधर एक प्लानिंग बनाई और ज़िला घुगीरा में इकट्ठे किए सब बड़े बड़े अशराफिया को और गाँव के जो बड़े बड़े हेड होते हैं, मेंबर वगैरह, इनको, चौधरियों को। और हमें बोलों ने बोला कि आप हमें क्या दे सकते हैं, आप हमें घोड़े दें, आप हमें आदमी दें, मैन पावर दें, हम इनको ताकि इस्तेमाल कर सकें। तो राय अहमद खान खरल समेत बहुत सी बरदरियों, वट्टू बरदरी, फतियाना, मर्दाना और वैनी वेल और ऐसी बहुत सी बरदरियों ने, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है लेकिन फिर भी मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक, अली काज़मी साहब की BBC की रिपोर्ट बड़ी ही इसमें इफेक्टिव है कि बहुत सी बरदरी ने उधर कट किया और राय अहमद खान खरल को सिलेक्ट किया इस मामले में कि उनको आगे लगाया जाए और वो बातचीत कर सकें। और वो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हम उनको फ़ौज और जो भी आदमी हैं और घोड़े वगैरह नहीं देंगे। तो उधर से फिर एक उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया और उन्होंने बात नहीं मानी उनकी, और ज़ाहिर है उनको फिर बुरा भला कहा गया, उनको प्रोपोगंडा किया गया जो होता है शाफिया का, सो कॉल्ड शाफिया का, कि ये तो क्रिमिनल्स हैं और ये तो वो हैं और ये हैं वो हैं, बहुत ज़्यादा बातें बनाई गई। लेकिन एट द एंड सब ख़त्म हो गए और वो हीरो राय अहमद खान खरल जो है वो दुनिया की यानी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आज़ादी का सिंबल भी तकरीबन बन के रहे। राय अहमद खान खरल के एक कमालिया के ही कास्ट के एक आदमी थे, सरफराज खरल। उन्होंने साहब बहादुर गोरे, वो क्या नाम था उनका, शायद कुछ इन ऐसे था, एलिफेंट का उनका नाम था, वो डिप्टी कमिश्नर थे। उनको जब इतला दी कि ये फैसला हो गया, तो उन्होंने एक अपना बरकले, जिसको बरकली उस मकामी ज़ुबान पे बोलते हैं। और मैं इधर एक बात याद कराना चाहता हूँ कि ओकाड़ा में और दीगर उधर जो मज़ाफ़ात में, उसमें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शेर और नज़में लिखी गई हैं, जिसमें बरकले को बरकली और अहमद खान को शहीद करके सारी बड़े मौक़ों पे ये बोली जाती हैं, बहादुरी का सिंबल है जी। 70 साल के थे वो राय अहमद खान खरल जब ये बात ऐलान हुआ, तो उन्होंने फिर आज़ादी की तहरीक शुरू की, नई बात मानी, अपनी सब कुछ छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, जायदाद, जगीरें, बच्चे सब पीछे कर दिया और आज़ादी को सेरा आज़ादी का बांधने के लिए बांध के बाहर निकले और उन्होंने अपना सब कुछ को बांध दिया, कर दिया। बरकली ने ज़ाहिर है वो रियासत के उन पास उस टाइम बहुत ज़्यादा ताकत थी, उन्होंने मिल के, और जो सो कॉल्ड अशराफिया उस टाइम की थी, जिन्होंने मुजाहिदीन को नुकसान पहुँचाया और जंग आज़ादी को नुकसान पहुँचाया, उन्होंने उनके साथ मिल के फिर इस बहादुर को शहीद किया गया। 21 सितंबर को उनको शहीद कर दिया गया जी, 1857 21 सितंबर को शहीद कर दिया गया। और दूसरे ही दिन फतियाना बरादरी के थे एक दो आदमी, और दूसरे उन्होंने मिल के जिस बरकली ने, जिसको बारकले जिसका नाम था, उसको भी मार दिया। तो ये शहीद सपूत का नाम है, उधर सरकर्दा आदमी थे, ठीक है जी। इनको बड़े बड़े नाम हैं, भगत सिंह या दूसरे तीसरे हैं, मंगल पांडे वगैरह, और लेकिन इधर इस पंजाब में जैसे उधर
मरी में भी सिविल वार लड़ी गई, उन्होंने भी सिविल लोगों ने उधर डिफेंस किया और इधर काड़ा में भी पंजाब में किया। तो बेशुमार जो उनके हमायती लोग थे अशराफिया, उन्होंने आदमियों को पकड़ाया। और वो जो बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि वो 2018 से लेकर 1947 भी आया और पाकिस्तान भी बन गया और अभी 2021 भी है। अभी तक उन जिन्होंने बाद में ज़मीनें और जायदादें और जगीरें ली उन गोरों से इनके बदले में, वो आज तक असम्बलियों में बैठे हुए हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब पढ़े लिखे माशाल्लाह अलग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो आप देख सकते हैं यानी कि कौन लोग हैं और वो किस तरह बराजमान है इन मामलात में। बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब राय अहमद खान खल, वो सिंबलिज़म है आज़ादी के। और ये जो शोकड़ अशराफिया ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, बल्कि उस टाइम पूरे बरसगीर में फैली हुई थी और ये भी अपना काम कर रही थी। जैसा कि उस टाइम एक यूनाइटेड पार्टी थी, उसमें बड़े बड़े नाम थे और वो आखिर तक पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे और बाद में जब वो देखा कि नहीं बात से बन रही तो बाद में वो उसी में मिल गए और उसमें ही वो फिर सो-कॉल्ड अशराफिया बन गए। तो अगर बाबा जी थोड़ी देर ज़िंदा रह जाते तो शायद ये सो-कॉल्ड अशराफिया एक्सपोज हो जाती। इसी तरह एक बात और मैंने चूँकि मैंने अपने थंबनेल में लिखी थी कि इंटरनेशनल अफेयर्स में और सियासत में क्या चीज़ चल रही है, तो आजकल तो हर तरफ अफ़गानिस्तान का मौजू है। अफ़गानिस्तान पे अभी तालिबान ने तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है और ये जो उस अफ़गानिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि दंगा फसाद और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो हमारी तो दुआ है और अपील भी है इनसे कि सब पख्तून भाई एक दूसरे के साथ मिल के रहें और सब ज़ुबानें बोलने वालों को एक दूसरे को लेके चलें। इस दफ़ा तालिबान काफ़ी मचोर हैं, लेकिन फिर भी तालिबान को चाहिए कि दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहें और दूसरे लोगों को चाहिए मिल के रहें, अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। पुरअमन और अफ़गानिस्तान जो है वही एशिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए, अगर पुरअमन होगा, उधर अमन होगा, तो पाकिस्तान में और उस दूसरी रियासतों में भी इंशाल्लाह अमन होगा। तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अफ़गानिस्तान इंशाल्लाह एक पुरअमन मुल्क बन के उभरेगा और उधर जो हो चुका सो हो चुका, अभी आगे मुस्बत पॉजिटिव बात लेके चलें। एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी गुजर गई है, उसकी मुबारकबाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सियासत अपनी जगह है, सियासत पर बातचीत होती रहेगी, लेकिन ऐसे त्यौहार और ऐसे मौके भरपूर तरीके से मनाइए और अपने आने वाली नस्लों को बताइए कि हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने किस तरह इस मुश्किल वक्त को आसान बनाया आपके लिए और किस तरह कुर्बानियाँ दी। अगर आप पंजाब का बंटवारा देख लें और खाली यही देख लें ना, तो इसकी हिस्ट्री आप पढ़ें तो यकीन करें या रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह साजिशें करके इधर हर मज़हब के लोगों को कटवाया मरवाया गया। लेकिन एट द एंड पाकिस्तान बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है और इसमें हर एक आज़ाद है। अक़लियतों को हकूक़ मिलने चाहिए, मिलते भी हैं इंशाल्लाह, और हमें फ़ख्र है कि हम एक पाकिस्तानी हैं, प्राउड फील करते हैं। इधर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियासत चलती रहेगी, छोटी मोटी बावला तो होती रहेंगे, पार्टीज़ मुख्तलिफ आती जाती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान पाइंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। रियल टॉक से जावेद इकबाल भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।